हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बेसिक मैथ का 4 पार्ट पढ़ चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पहले पार्ट में आपको सारा जोड़ पढ़ा रखा है हमने, दूसरे में ये क्या घटाना, तीसरे में गुणा और चौथे में क्या तीसरे में जो कि जोड़ और घटाना दोनों को मिक्स किया, फिर चौथे में आपको गुणा पढ़ाया। ये पांचवा होगा, पार्ट 4 होगा। और पांचवे में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? डिवीजन, भाग। भाग में क्या क्या सवाल बन सकती है, मैं लगभग है कि बहुत सारा प्रश्न लिखा हूं। ये देखो अंक का है, ये अचर पद इधर है, चर पद इधर है, इधर दशमलव का लिया गया है, इसके बाद रूट भी है, कुछ एकाक प्रश्न साइन मतलब त्रिकोणमिति का भी ले लिया गया। तो ध्यान देंगे, इसमें डिवाइड करना सीखेंगे, हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे जीरो लेवल से एकदम। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पर यह क्वेश्चन ये 8/4 है। इसका मतलब है, पहली बात तो इसको देखिए किस टाइप से लिखा जा सकता था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था भाई, 8/4 भी लिखा जा सकता था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। लो ये देखिए, अब छोटे बच्चे तो ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन में ऐसे भी रहता है छोटे बच्चों की किताब में। और आप डिवाइड करना सीखे, डिवाइड करने में कुछ नहीं है, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। 4 1 के 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या आ गया? 2/1। 2/1 का कोई मतलब नहीं होता। एक के बटे किसी संख्या की बटे 1 हो, उसका मतलब कुछ नहीं होता। वो क्या है? वो 2 ही है। किसी संख्या के गुणे 1, किसी संख्या की घात 1, किसी संख्या के बटे 1 हमेशा माना जा सकता है। चलिए इसको करेंगे 4 दूनी 8, ये पूरा का पूरा कट गया। ये क्या बचा? 0 शेष कहिए या कटम कट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 क्या हो गया? शेष बचा। तो अब आप देखिएगा, भाग के सवाल में यहां से जब ये भाग लगा देते हो तो किसको भाग, किसको भागफल, किसको भाजक, किसको क्या, किसको शेषफल, क्या क्या कहा जाता है, ये देख लिया जाए थोड़ा सा। तो इसमें देखेंगे ये जो कट रहा है इसको कहते हैं भाज्य, और जो काट रहा है जिसका पहाड़ा आप पढ़ रहे हो ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है? शेषफल है। तो सूत्र भी बन जाता है इसका, जैसे 8 बराबर हमको लिखना हुआ तो 8 बराबर क्या लिखोगे? 4 गुणे 2 और प्लस 0। ये क्या है? भाज्य है। क्या है बच्चों? भाज्य है। बराबर ये क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। गुणे ये क्या है? भागफल। क्या है बच्चों? भागफल। अब प्लस ये क्या है? 0, ये क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो अब आप बताइए, एक सूत्र बन गया। क्या बन गया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्रिय छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे, हाई स्कूल में यही ये जो भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल है, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से पूछेगा, 2 संख्या देकर कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आप बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो उसको हम वहां बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये 8 बराबर 4 गुणे 2 प्लस कितना? 0। इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 बराबर 8 है, और ये क्या है? 0 है। तो ये क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा भाग है, लेकिन इसमें छोटा सा भाग है, लेकिन इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय ना पास करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह आ गया, आपके पास आंसर आया कितना? 4 दूनी 8। आइए अब देखिए, अब ये संख्या तो भाई 4 दूनी 8 हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। अब ये 3 का भाग इसमें लगाओगे, तो चलिए हम लगाते हैं 3 का भाग। तो 3 का भाग इसमें लगाएंगे, कितना है? 12। ये इतना है। चलिए अब इसमें भाग करेंगे, तो भाग करने का क्या नियम है भाई? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 1 है भाई, छोटा है तो 2 अंक मिलाएंगे। पहले 1 अंक मिलाया, छोटा निकल गया तो 2 अंक मिलाएंगे। 2 अंक देख रहे हैं कितना है? 12 लिखा है।
तो यानी 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 चौके 12, ये 12 आ गया, तो 12 से 12 ये खत्म हो जाएगा, शून्य लिखे या कटम कट लिखे उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा एक अंक आप उतार सकते हो, 8 उतर गया, फिर से जाएगा 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, ये कितना 1 है, 1 उतार दिया गया। बताइए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 सते 21, ये पूरा का पूरा कट गया, फिर से एक संख्या उतार सकते हैं, 3 एके 3, ये पूरा का पूरा कट गया, ये 0 शेष आया, 0 क्या गया शेष आ गया। तो ये है भाग का सवाल। ऐसे भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया, ये कितना आ गया 4271। तो यहां आप लिख सकते हो 4200 कितना 71, ये आ गया आंसर। अब देखिएगा 12 का पहाड़ा पढ़ के आप भाग दे दीजिए। चलिए इसका भी कर लेते हैं। अभी आप करिए, आप स्थिरता रखिए थोड़ी सी, देखिए इसके बाद आगे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भाग का क्या क्या नियम है, क्या कैसे, एकदम आसान तरीके से आप समझ लेंगे। अभी तो ये एकदम 0 लेवल से चल रहे हैं, चलते जाइए थोड़ा सा 1-2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़िए, 97 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चलो 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना बच्चों 96। चलिए ये कितना है, 7 में से 6 गया, 1 आया, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, ये क्या 5 उतर गया, 1 अंक उतार सकते हैं आप, इसमें दिक्कत नहीं बच्चों। अब 12 1 12, 12 1 12, भाई 15 है, 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएगा, 12 1 12, 3 5 में से 2 गया, 3 आया, ये कट गया, तो बताइए 5 उतर गया था, ये कितना है 2। चलिए अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 12 दूना 24, बढ़ती आई 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूना 24, चलो 24 लिख दिया। प्यारे बच्चों ये 2 में से 4 तो निकलेगा नहीं, हासिल लेंगे इधर 12, 12 में से 8 4 12, ये खत्म, 2 में से 2 गया, पूरा खत्म। तो अब क्या उतारोगे, ये 8 है भाई, 8 उतर गया, 8 ना, हाँ 8 है, 8 उतर गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 88 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए 12 सते 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 सते 84। प्यारे बच्चों 8 में से 4 गया, 4 आ गया, ये कट जाएगा। अब क्या बचा था, ये 2 उतर चुका था, 8 उतर चुका था, ये 6 बचा था, चलिए 6 उतर गया। 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, 36। चलिए अब कितना आया, 6 में से 6, भाई 16 में से 6 गया, 10 10 का 0, ऐसा करिए 6 में से 6 0, यार क्या मतलब है इधर उधर करने से, 6 में से 6 गया 0। अब ये क्या है, 4 4 में से 3 गया 1, ये बताइए 10 आ गया। अब देखिएगा, अब कहते हैं, कहीं कहीं कहते हैं सवाल में कहा जाता है क्या कि दशमलव के 3 स्थान तक ले जाइए, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाइए, दशमलव के 4 स्थान तक ले जाइए। तो जिस हिसाब से कह रहा उस हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। तो ये बताइए दशमलव, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, जहां से आप दशमलव लिख सकते हैं उसके बाद दशमलव की कहानी स्टार्ट होती है। क्या मतलब है इसका, ये भाई अब यहां पर क्या, अगर छोड़ना चाहेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, शेष लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष लिख देंगे। चलिए जहां शेष की नौबत आ रही है वहीं से दशमलव की कहानी स्टार्ट होती है भाई। तो दशमलव के 2-3 स्थान तक ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए हम ले जा रहे हैं, तो यहाँ दशमलव लगा रहे हैं और यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 100 है। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 104 ज्यादा हो जाएगा, 12 नवैया 104। तो ये क्या करेंगे, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। चलिए अब बताइए 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये आ गया कितना 96 4 100। तो अब बताइए यार दीपक क्या बोले रहे, 12 9 कितना बोले रहे, रोक दो वीडियो ना। चलिए बच्चों तो ये 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे छोटा है, तो यहां शेष लिख सकते हो आप। तो ये आप शेष लिख सकते हैं, शेष लिखा गया, उसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब बताइए अगर हम दशमलव के कुछ स्थान तक ले जाना चाहते हैं, दशमलव के बाद 2-3 स्थान तक, क्वेश्चन बनता है कि 2 स्थान तक 3 स्थान तक, क्या करोगे बच्चों, या दशमलव ले जाइए और दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब बताइए
तो 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96 हो गया 96, 10 में से 6 गया 6 4 10, और ये कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, तो 96 400, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 4। अब ये दशमलव के कारण फिर से क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 12 दूना 24, बढ़ती आई 36, बढ़ती आई 36 आ गया, ये देखिए 36 4 40। अब देखिए फिर से ये क्या दशमलव के कारण फिर से 0 होगा, बढ़ती आई फिर से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखिए 36, ये फिर से 6 4 10, ये देखो ये गजब का क्रम बन गया। इसका मतलब बढ़ते हैं 36, बढ़ते हैं 36, यानी 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो आप इस पे 3 पर ये 3 3 3 3 लिखने का ये मतलब है कि आप इस पे बार लगा सकते हैं। 3 रिपीट हो रहा तो 3 पे बार लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 3 पर आप क्या लगा सकते हो बच्चों, बार लगा सकते हो। तो इसका रिजल्ट ये आ गया। यहां पर कितना लिख सकते हैं भाई, 3 पर बार है तो इसका मतलब 8 1 2 7 3 7 3 पॉइंट कितना है 8 3 पर क्या है बार है, 8 3 पर क्या है बच्चों बार है, क्या है 8 3 पर क्या है बार है। तो ये आ गया आंसर इसका, 8 3 पर बार आ गया। तो ये बार वाली कहानी हो गई, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जो अंक रिपीट होता है उस पर बार बार यूज हो रहा है तो उसी पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब देखिएगा ये 3 प्रश्न तो एकदम सिंपल ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे भी कोई भी इंसान जिसको पहाड़ा आ रहा है वो भाई भाग के नियम से आराम से करता चला जाएगा। लेकिन चौथा सवाल ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास थोड़ा सा सवाल 4 नंबर भी सिंपल ही दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अब 5 का भाग लगाओगे किसमें लगाओगे बेटा, ये 15 0 5। चलिए इसमें हम भाग लगाते हैं, देखिए क्या है सिस्टम। 5 तिहाई 15, ये पूरा पूरा कट गया बच्चों। ये 0 एक अंक उतार सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, एक अंक उतार दिए, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, इससे क्या है छोटा है। अब तक क्या करते थे, अब तक उतारते थे तो भाग लेके चले जाते थे, 2 अंक लगातार नहीं उतारे। अब क्या है कि 0 उतारना पड़ा तो ये इससे क्या है छोटा है, छोटा है तो क्या करोगे भाई इसको भी उतारना चाहोगे। उतारने से पहले ध्यान दीजिएगा, या 0 बार ले जाइए या 0 बढ़ाइए, बात एक ही है। तो हम तो कहते हैं भाई 0 बढ़ा लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि 0 बार ले जाइए, 0 बार ले जाइए। 0 बार ले जाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, या कहिए क्या 0 बढ़ा दिया जाता है, ज्यादा सही है 0 बढ़ा दिया जाता है। अब बताइए 2 लगातार संख्या उतारने से पहले तो नियम क्या बना बच्चों कि 2 लगातार संख्या अगर उतार रहे हो आप, ऊपर से नीचे 2 लगातार संख्या उतार रहे हो तो क्या बढ़ाते हैं 0 बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब 0 बढ़ गया। अब बताइए अब पहाड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, अब भी ना जाता तब क्या करते, तब आगे बता रहे हैं और बहुत सारे सवाल है करा रहे हैं। तो 5 एक्के 5, ये चला गया आपका, 5 एक्के 5 हो गया, ये कटम किट हो गया, यानी 0 शेष आ गया, 0 शेष आया कटम किट या 0 शेष, उसमें दिक्कत नहीं। तो बताओ ये भाग का ये क्या है, ये तो सिंपल ही है, यही जानते लोग। इसके बाद क्या है कि इधर जब डबल अंक उतारते हैं तो ये नियम समझ लीजिए क्या है। पहला नियम है कि आप 2 संख्या लगातार अगर उतार रहे हैं तो क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे या 0 बार लेके जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए ये हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास आया क्या बच्चों, ये आ गया 301 आ गया, इसका रिजल्ट ये बन गया। चलिए ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए इसको आराम से करते हैं सवाल। ये क्या है, 11 का आप भाग लगाएंगे, 22 है 55 है और कितना है 10 है। प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, 11 दूना 22, ये पूरा का पूरा कट गया। आप एक अंक उतार लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, बेहिचक आप एक अंक उतारे, एक अंक उतर गया। अब बताइए आप कि ये इससे छोटा है, क्या करोगे बच्चों, इसको भी उतारना चाहोगे। 2 लगातार अंक उतारने से पहले या तो 0 बार ले जाइए या तो 0 बढ़ाकर आप उतार सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बात वही है। तो चलिए हमने 0 बढ़ाया फिर 5 उतारा। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए तो 11 पचे 55, ये भी पूरा क्या हो गया कट गया भाई, पूरा का पूरा 0 हो गया। अब क्या बचा, अब हम एक अंक उतार सकते हैं बच्चों, एक अंक उतर गया। तो अब देखिएगा एक अंक उतार सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, एक अंक उतारें तो अब भी ये क्या है छोटा है, तो क्या करोगे दूसरा अंक उतारोगे। जब दूसरा अंक उतार रहे हो तो 2 लगातार संख्या
उतारने से पहले क्या करिए, वहां 0 बढ़ा दीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब बताइए आप, अब भी भाग नहीं जा पा रहा, अब भी भाग नहीं जा पा रहा, तो क्या करोगे? अगर मान लीजिए दशमलव के स्थान अभी बाद में बात करेंगे, पहले ये शेष की बात करें, तो क्या मान लीजिए दशमलव नहीं ले जाना चाहते थे, तो क्या यहां शेष लिख दोगे? क्या यहां शेष लिख दोगे? यही बताइए। यहां पर आप शेष कताब नहीं लिखेंगे, ये सवाल आपका हो रहा है क्या? गलत हो रहा है। यहां पे ध्यान देंगे, जब भी कभी आप ये देख लीजिएगा, एक उतारे उसमें दिक्कत नहीं, दो लगातार संख्या उतारने से पहले क्या बढ़ाएं बेटा? 0 बढ़ाएं। अब 0 उतारे यानी 10 ये उतर गया है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये इससे भी क्या है? छोटा है, तो छोटा है तो यही दमदार है, नियम नंबर 2, भाग का यही नियम नंबर 2 कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये शेष आप यहां अभी मान लीजिए, दशमलव की कहानी तो बाद में बता रहे, अभी शेष मान लीजिए शेष ही लिखना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि शेष लिख दीजिए, तो यहां पर क्या शेष लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। कभी भी यहां से डायरेक्ट उतार कर, ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी भी यहां से डायरेक्ट उतार कर अगर शेष लिखने की नौबत आए तो कभी शेष मत लिखिएगा, 0 बार लेके जाइएगा, या तो 0 बढ़ा दीजिएगा तब शेष लिखिएगा। तो या तो 0 बार लेके जाइए, ये 0 इसमें से घटाइए, आएगा कितना? 10, या तो आप वैसे जनरली जानिए कि 0 बढ़ा देते हैं तब शेष लिखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, बात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से नियम नंबर 2, नियम नंबर पहला क्या था कि 2 लगातार संख्या उतार रहे हो तो बच्चों क्या करोगे आप? वहां पर क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे, ये बात हो गई। अब देखिए, अगर उतार कर शेष लिखने की नौबत आई तो ध्यान देंगे आप क्या करोगे? डायरेक्ट उतार कर शेष नहीं लिखा जाता बच्चों, यहां क्या करोगे? 0 बढ़ा दोगे। अब देखिए, अब अगर कहना है कि दशमलव के 2 स्थान तक ले जाइए, 3 स्थान तक ले जाइए, 4 स्थान तक ले जाइए, जहां शेष लिखने की नौबत आती है वहीं से दशमलव स्टार्ट होता है ना, अभी अगले प्रश्न में बताया आपको। तो इसका मतलब है कि अगर आप दशमलव लगाना चाहते हैं बच्चों, तो दशमलव लगाकर आप शेष आगे बढ़ा सकते हो भाग को। एक खुद दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर से वो काम, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर शेष, अब हम दशमलव करा नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगाकर फिर से वही भाग करनी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पुरानी सवाल बन गई। आप दशमलव लगाइए, यहाँ भाग ले जाइए, 11 9 99, फिर इसके बाद घटाइए जो आ रहा है, फिर दशमलव कर 0, फिर इसके बाद बढ़ाते चले जाओ, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये हमने कुल मिला के क्या है कि मैं नियम बताना चाहा आपको, क्या नियम बताना चाहा कि 2 लगातार संख्या अगर उतार रहे हो तो 0 बढ़ाइएगा, और उतार कर डायरेक्ट अगर शेष लिखने की नौबत आई बेटा तो इसका मतलब तब भी 0 बढ़ाएंगे या 0 बार लेके जाएंगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसका मतलब है कि ये इतना आ गया। तो इसका रिजल्ट तो यहां पर ऐसे न लिखकर ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 10 क्या है? शेष है, और इतनी बार गया है, या तो दशमलव को 2-3 स्थान तक ले जाइए। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। अब ये देखिए, अब ये 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न भी लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कराते हैं, देखिएगा, भाग का जब तक पूरा नियम नहीं जानेंगे, ये तो हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए 13 नंबर सवाल नंबर 6 है, 13 का भाग लगाना है। तो इसमें 13 का भाग लगाइए आप, ये 13 है, ये कितना है? 39 है, और ये कितना है? 78 है, डबल 0 है, इसके बाद क्या है? 12 है। चलिए हम भागफल ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर लिखेंगे भागफल। चलिए क्या करोगे बच्चों? भाई 13 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, अंक सही उतरे हैं, ठीक है। चलिए 13 1 के 13, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों? कट गया। अब क्या नियम? वही कि एक संख्या उतार सकते हैं, एक संख्या उतारा, ये इससे क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। तब हम दूसरी संख्या उतारने जा रहे हैं। जब दूसरी संख्या उतारने जा रहे हैं तो क्या करोगे? 0 बढ़ाओगे। 2 लगातार संख्या उतार नहीं सकते, उतारोगे तो 0 बाहर ले जाइएगा या 0 बढ़ा दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए, 13 39, 13 39, ये 13 39, ये भी पूरा क्या हो गया? कट गया। अब क्या करोगे? एक संख्या उतार सकते हो, 7 उतर गया, 7 उतर गया, ठीक है। फिर से क्या है? ये छोटा है, अब दूसरी संख्या उतारना चाहोगे तो दूसरी संख्या उतारने से पहले क्या करोगे बच्चों? 0 बढ़ाओगे। चलिए 0 बढ़ गया, ये 8 आ गया। बताइए, ये यहां तक काम हो गया आपका। चलिए 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 78, 13 78, ये पूरा का पूरा बच्चों कट गया। अब बताइए क्या उतार सकते हैं? भाई एक अंक तो उतार सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब भी ये क्या है? छोटा है, तब क्या करोगे? ये भी अंक उतारोगे। तो 2 लगातार संख्या उतार रहे हो, ध्यान दीजिए, एक संख्या तो उतार सकते हो,
दो लगातार संख्या उतारने से पहले क्या करोगे बच्चों, जीरो बढ़ाओगे। तो चलिए ये जीरो उतर गया, अब भी ये क्या है, छोटा है। अब तीसरी संख्या उतारने जा रहे हो, तो तीसरी संख्या उतारने जा रहे हो तो फिर से क्या करिएगा, जीरो बढ़ाइएगा, लगातार उतार रहे हो, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहे हो, अब भी ये क्या है, छोटा है। अब चौथी संख्या उतारने जा रहे हो तो फिर से जीरो बढ़ाओगे, और फिर से जीरो बढ़ाने के बाद क्या करोगे, अब 12 उतार लोगे। अब भी ये क्या है, छोटा है। अब क्या करोगे, देखिएगा यही जबरदस्त नियम है, ध्यान दीजिएगा, यही पर दिमाग फेल हो जाता है बच्चों का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना नहीं आता यार, आंसर कैसे निकाल पाओगे। ये भाग का पूरा नियम हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या किए बच्चे कि हम कह रहे हैं क्या है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कट गया था, क्या आया 13×78, उसमें दिक्कत नहीं। फिर से देख लो 13×78, यहां तक दिक्कत नहीं, जहां पाई खींचे हैं यहां तक दिक्कत नहीं बेटा। करोगे क्या, एक अंक उतार सकते हैं, हाँ सर जी एक अंक उतार सकते हैं, उतर गया। चलिए अब दूसरा अंक, अब भी क्या है, छोटा है, तो दूसरा अंक उतारने से पहले क्या करोगे, यहां जीरो बढ़ा दिए, ये जीरो बढ़ गया, ठीक है ना, जीरो बढ़ा। अब देखिए अब भी क्या है, छोटा है, अब भी ये तो जीरो उतर गया था, अब ये जीरो उतरा, तो ये जीरो उतारने से पहले हमने क्या किया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। अब भी छोटा है, तो 13 से छोटा है भाई, जीरो है, तो अब क्या करोगे, ये संख्या उतारना, तीसरी संख्या उतारने जा रहे हो, तब तीसरी संख्या उतारने के लिए ये जीरो बढ़ा दिया। चलिए अब हो गया 001, 001 क्या है, अभी 13 से छोटा है, तब क्या करोगे, अब चौथी संख्या उतारने जा रहे हो, तब फिर से यहां क्या करोगे, जीरो बढ़ाओगे, अब फिर इसके बाद 2 उतार लोगे। चलिए यहां तक तो बात बन गई, यानी 12 तक उतरा, यहां पर इतना जीरो हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। अब बताइए 12 इससे भी क्या है, छोटा है, तो पिछली सवाल पे चले जाइए। अब यहां से क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आप भाई उतर गया, अब शेष लिखना चाहोगे। जब शेष लिखना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां शेष ऐसे डायरेक्ट उतार कर कभी लिखा नहीं जाता बच्चों। आप क्या करोगे, यहां जीरो बढ़ाइए या जीरो बार लेके जाइए, जीरो बढ़ाइए या जीरो बार लेके जाइए, जीरो घटाओगे तो इसमें क्या जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा, अब शेष लिख सकते हो। या आप क्या कर सकते हो बेटा, यहां जीरो बढ़ाइए, यहां शेष लिख दीजिए। तो क्या सीखे, पहला नियम क्या है कि भाई सबसे पहले तो जर्नली आप जान गए भाग कैसे लगाया जाता है, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों, वो तो एकदम छोटी क्लास की होती है, उसमें दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद नियम नंबर 1 आता है, दो लगातार संख्या उतारने से पहले क्या करोगे, जीरो बढ़ाओगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि नियम नंबर 2 ये कहता है कि भाई अगर हम 3 संख्या लगातार उतार रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, तीसरा नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, यहां से उतार कर अगर शेष लिखने की स्थिति आ गई, शेष लिखने का ये मतलब चांस बना कि आप भाई अब जाएगा नहीं, भाग जा नहीं सकता, तो शेष लिखेंगे। तो शेष लिखने से पहले कभी भी यहां से डायरेक्ट उतार कर शेष लिखा नहीं जाता बेटा, क्या करोगे, जीरो बढ़ा लोगे या जीरो बार लेके जाओगे। अब आपको भाग पूरे अंक वाले जो अचर वाले पद थे, ध्यान दीजिएगा, अचर वाला पद, अब आपको भाग कभी रुक नहीं सकता, आपकी पेन रुकेगी नहीं, मेरी गारंटी है। अब कभी भी आपको भाग आपसे गलत होगा ही नहीं, और जनरली ऐसे सॉल्व करते चले जाओगे। फंसने की बात यही थी, जब लगातार संख्याएं आती हैं तो ऐसे मतलब उतारने से पहले जीरो बढ़ाओगे, और यहां से अगर उतार के शेष लिखना पड़ा तो आपको जीरो बार लेके जाना पड़ेगा, या तो आप जीरो बढ़ाकर आप शेष लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब तो ये खटाखट हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं। अचर पद है, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या है ये देखिए, इसको भाई हम कह रहे हैं 8x² बटे कितना है बच्चों, 2x है। अब देखिएगा 2 चौके 8, 1x से 1x, ये x² का मतलब क्या था भाई, फिर से लिख दे रहे हैं, x² का मतलब क्या है, ये देखिएगा 8 गुणे है x गुणे x, अब बटे कितना है, 2 गुणे कितना है x, ये गुणा लिखे या ना लिखे छिपा हुआ होता, ध्यान दीजिएगा। 2 चौके 8, 1x से 1x कट गया तो 4x आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, 4x आया। ये देखो 4 गुणे x 4x, तो ये 4x आ गया। खटाखट देख लिया जाए, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये देखिएगा थोड़ा सा, सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 में देखेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिएगा 2 पंचे 10 हो गया। अब ये x की पावर -3 है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे अब क्लास पर डे जो भी पढ़ रही है आपको करने ही करने, नहीं तो दिक्कत होगी। ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे, ये x, अब ये क्या आ गया 5 गुणे x की पावर क्या है, 1 है छिपा हुआ, चलिए ठीक है, y है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घातांक का रूल होता है बच्चों कि 1/x, x की पावर अगर मान लीजिए क्या है -1 है तो ये x की पावर +1 हो जाता है, 1 लिखा नहीं जाता। तो इसका मतलब ये माइनस का 3 है, तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो गुणे x की पावर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा।
तो इसका मतलब 3 और 1 4। कल की क्लास हो गई कि नहीं हो गई? 3 में भाई x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो इसको लिख क्या सकते हो बच्चों? इसको लिख सकते हैं 5 गुणे x की पावर 3 और 1 4 y ऐसे। तो x की ये क्या हो गया 5x की पावर 4 इंटू क्या y। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब क्या है, सवाल नंबर 8 हो गया। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर x है तो ये x एक बार कट जाएगा, 2 बार बचेगा, इसकी घात 2 बचेगी। ये y एक बार कट जाएगा, इसकी पावर 1 लिखा नहीं जाता, यानी y बचा। z से एक z खत्म हो जाएगा, 4 है, इसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब 3 बचेगा। तो क्या लिख सकते हो? देखो x की पावर 2 y इंटू जेड की पावर कितना 3 बचेगा। भाई एक x से एक x कट जाएगा, x की पावर 3 है तो x गुणे x 3 बार लिख सकते हो बच्चों, और x से x काट देंगे तो x की पावर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिएगा y है, ये z की पावर भाई 4 बार है तो 4 बार गुणे में लिखा जा सकता था, एक बार काट देते तो z की पावर क्या आ जाता 3 आ जाता। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, z माइनस में, घात अगर माइनस में है तो माइनस से माइनस काटा जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। कैसे करोगे भाई? ये माइनस में है, इधर आया, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब बताइए, ये प्लस का 2 और ये क्या माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो ये 2 में से 1 गया तो 1, तो कुल मिला के क्या है, ये देखिए जेड की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2 और 2 1 3 हो जाएगा। तो x की पावर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3। ध्यान दीजिएगा 3 कैसे हुआ है, ये 2 है, जब ऊपर जाएगा भैया तो x की पावर क्या जाएगा 1 प्लस का 1 क्या लिखा नहीं जाता, तो 2 1 3 हो जाएगा, इसलिए 3 लिखा। चलिए अब y की पावर 2 है, यहां देखिए एक y से कट जाएगा, 1 y बचेगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब z की पावर -1 है, z की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो z की पावर क्या बनेगा प्लस का 2 बनेगा। तो इसका मतलब ये देख लीजिए थोड़ा सा, z की पावर -1, z की पावर क्या 2। तो बताइए आधार सेम है तो घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया z की पावर 2 - 1, इसका मतलब क्या आ गया z की पावर क्या 1 आ गया। भाई 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं बच्चों, ये क्या कह सकते हैं कि x की पावर 3 है और y इंटू जेड, ये हो गया। चलिए बच्चों अब ये देखिए पॉइंट का सवाल है। अब पॉइंट की सवाल क्या करते हो, इसको अगर डायरेक्ट लिखना है तो 0.9 आएगा, 0. क्या आएगा बच्चों 9 आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, ये भाई 2 9 18, इसको अभी दशमलव मान के मत चलिए। तो ये क्या है, इसका मतलब है 18 में 2 का भाग लगा रहे हो, तो 18 का आधा करोगे भाई 2 9 18 9 आ गया। अब 1 अंक बाद दशमलव था बच्चों, तो इसका मतलब 1 अंक बाद क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर 11 हो गया। सवाल नंबर 12 में देखेंगे। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर 1 पॉइंट कितना है 4 है, यहां पर 0.7 है। तो अब आप ध्यान देंगे यहां पर ये 1 अंक बाद पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, पीछे से 1 अंक बाद यहां भी दशमलव है, तो दशमलव आप समाप्त करके आप 14/7 लिख सकते हैं। अगर सेम दाहिने से सेम स्थान पर दशमलव है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 14 जैसे कभी कभी सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खूब बड़ा सा लिख दिया गया, चलिए ये लिख दिया गया और इसके बाद यहां लिख दिएगा 2 पॉइंट ऐसे करके 73, तो इसको आप 3 अंक बाद यहां भी दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव यहां भी है, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, ये ऊपर वाली पूरी संख्या आराम से लिख दीजिए और नीचे वाली संख्या पूरी आराम से लिख दीजिए। ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये देख लीजिए क्यों ऐसे हो रहा है, सर जी आप क्यों कह रहे हैं ऐसे, आपके मन में बन सकता है ना। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, आप आराम से देखिए इसको क्या करेंगे। देखिए यहां पर ये 14/7 कैसे आया, यहां पर आप लिख सकते हैं 14/10 लिख सकते हैं। भाई 1 अंक बाद पीछे से 1 अंक बाद दशमलव था तो 14/10 लिख सकते हैं। अब ये 7/10 लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। 8.7 का मतलब भाई हम आपको बताए हैं कि भैया मेरे 3 का भाग अगर 10 में लगा रहे तो 0. कितना होता है 3 होता है, अगर 100 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, ये आपको बताए हैं हम। चलिए तो चलिए नहीं भी जानते तब भी जान जाइए, 1 अंक बाद पीछे से दशमलव है तो आप क्या करोगे, ये मान के चलेंगे 1 अंक बाद दशमलव तो 10 रखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव तो क्या रखेंगे 100 रखेंगे। तो चलिए तो अब आप क्या कर सकते हो भैया, 14 गुणे ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 गुणे 10 और ये 10 गुणे कितना 7,
तो 10 से 10 कट गया, तो 14/7 आया कि नहीं आया। तो वही हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सेम स्थान पर अगर दशमलव है नीचे ऊपर तो आप आराम से कर सकते हो कितना, वही संख्या ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब रिजल्ट क्या बना बेटा, 2 बन गया। इसका आंसर क्या बन गया, 2 बन गया। चलिए सवाल नंबर 13 की बात किया जाए तो अब आप बताइए ये क्या है, 2 का भाग लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो, पहले मान लीजिए कि ये भाई क्या लिखा है, ये भाई 16 लिखा है, 16 का आधा करोगे तो 8 आएगा। अब दशमलव था तो दशमलव 0.8 हो गया, 0 दशमलव कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब बताइए 18, अब 18 में 8 का भाग गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, गुणा हो गया, दशमलव का क्या हो गया बच्चों, गुणा हो गया। अब गुणा आपको बताएं उसमें दिक्कत नहीं है, पिछला वीडियो नहीं देखे तो चारों वीडियो देख लीजिए, 5वां पार्ट है बेसिक। तो चलिए 8 28 64, 64 कई 4 6 हासिल, 8 1 के 8, 8 6 14, देखिएगा 8 28 64, 64 कई 4 6 हासिल, 8 1 के 8 और 8 6 14, इसका मतलब आ गया 144। इतना तो आ रहा है, लेकिन क्या है, एक अंक बाद दशमलव, ये एक अंक बाद दशमलव, 1 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 1.44 आ जाएगा। 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 44, तो यहां हम लिख सकते हैं 1.44, ये आ गया आंसर आपका। चलिए अब देखिएगा ये 10 वाली कहानी, 10 वाली कहानी में ध्यान देंगे, आपको पूरा का पूरा अंक उतारना है, आराम से उतार लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं, जितना दिया था सब उतार लीजिए। उतर गया, 10 से भाग लगा रहे हो, 1 0 से भाग दे रहे हो, 1 0 से भाग देने का मतलब है कि एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए बच्चों, हो गया काम खत्म यार। अब देख यहां पर 1 2 3 0 से भाग लगाया जा रहा, तो इसका मतलब है पूरा ये रिजल्ट यहां सामने, यहां जगह नहीं है, यहां लिख रहे हैं, दिख रहा ना, तो यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1 7 3 2 7, ये लिख दिए। अब 1 2 3, 3 अंक बाद क्या है, 3 अंक से 3 मतलब क्या है, 3 0 से भाग लगाया जा रहा ना, यहां पर 1 0 से भाग लगाया जाएगा, इसका मतलब क्या, पीछे से आप एक अंक बाद दशमलव रख दिए। यहां पर 3 0 से भाग लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, भाई 3 0 का मतलब 1000, 1000 से भाग लगाया जा रहा है, तो 3 स्थान पर क्या, पीछे से 3 स्थान बाद दशमलव ठोको, वो आ गया आंसर, उसमें दिक्कत नहीं। तो इसमें आप भाग मत करिएगा, आप 10 का भाग लगा के देख लीजिए, इतना ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो भाई एक पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यहां पर 3 0 से भाग लगा तो इसका मतलब है पीछे से 3 अंक बाद दशमलव ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 0 से भाग लगा रहे हो, 10,000 से 4 0 से भाग लगा रहे हो, तो 4 अंक बाद दशमलव ठोकी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहां पर ये देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा सिस्टम से लिख दें, 4 रूट कितना है, 3 इंटू रूट 3 और बटे कितना है 2, 2 दूना 4, ये 2 हो गया। अब यहां पर ये देखेंगे रूट 3 में रूट 3 का गुणा होता है, तो क्या आ जाता है बताइए, रूट 3 में रूट 3 का गुणा होगा तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर है, रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि रूट 3 गुणे रूट 3 है। अब देखिएगा अगर किसी संख्या में जो भी संख्या है रूट के अंदर है, तो रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है, क्या है 1/2 है, यानी 3 की पावर क्या है 1/2 है, और इसकी भी पावर क्या है, ये रूट की जगह लिखे हैं 1/2, और इसकी भी पावर क्या है बच्चों 2 है, इसकी भी पावर क्या है 2 है। अब बताइए घातांक का रूल होता है बच्चों, x की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो इसको लिखते हैं x, इसको बराबर करके लिखते हैं x की पावर m इंटू n, ये घातांक का रूल होता है। तो अब आप देखिए हम इसको लिखे हैं, क्या लिखे हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 को लिखे हैं, रूट 3 2 बार है भाई x गुणे x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान देंगे, ये 2 दूना 4 2 है, तो 2 गुणे रूट 3 का क्या होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर ये बैठा, ध्यान दीजिएगा, और रूट हटाओगे तो इसकी पावर क्या बनेगा 1/2 बनेगा, तो इसकी पावर 1/2 बन गया। अब इसकी भी पावर क्या है, ये 2, ये वाला 2 हो गया, क्लियर है। अब बताइए आप, किसी संख्या की पावर होती तो पावर का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पावर का आपस में गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1/2 और गुणे 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो कुल मिला के 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। भाई इसकी पावर 1, किसी की पावर 1 से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वही 3 है, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या आया, कुल मिला के हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई सेम संख्या है और रूट के अंदर है, रूट का क्या कर रहा है, गुणा करना चाहते हो, रूट एक्स का रूट एक्स में गुणा करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा एक्स रूट हट जाता है, या कहिए
कि रूट का स्क्वायर करोगे तब भी ये देखो 2 बार गुणे में था तो स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते हो तो ध्यान दीजिएगा रूट हट जाता है। रूट के अंदर अगर 7 आ गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रूट के अंदर 7 का क्या, अगर होल स्क्वायर कर रहे हो या 2 बार गुणे में लिख रहे हो तो 7 आएगा, ये रूट हट जाता है। हटता कैसे है अभी देखें। रूट को हटाने के लिए इसकी पावर 1/2 बनेगी। जब 1/2 बन जाएगी बेटा तो 1/2 बन गया, इसकी पावर ओवरऑल 2 है, तो 2 का 1/2 में 2 का गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, इसका मतलब ये आ गया कि यहां 2 दूना 4 है, इसका मतलब ये 2 है, और रूट से रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए आप तो यार, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ये 16 नंबर सवाल हो गया, 14 नंबर सवाल हो गया आपका, 15 नंबर भी हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल में ये देखिए क्या है, इसको आप सिस्टम से लिखना चाहें तो ये बटे में, भाई भाग का मतलब क्या, बटे में है 14, तो 14 बटे में 7 दूनी 14, 7 1 के साथ 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, रूट के अंदर क्या आया 2 × √3 और अपान में क्या है 2 है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, √3 है और √2 है, आपस में गुणे में है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा। क्लियर है। रूट में है, ध्यान दीजिएगा, रूट में 2 है, रूट में 3 है, तो 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये घातांक का रूल से भी लिखे, एक घातांक का ही रूल लगा है इसमें, देखिएगा कैसे। इसका मतलब अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले इस सवाल में बताया हमने, इस सवाल में जो मिटाया है कि भाई रूट जिस संख्या की रूट है, रूट हटाओगे तो उसकी पावर 1/2 बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, हम √2 को क्या लिख सकते हैं, और इंटू रूट क्या है 3 है, और बटे में क्या है बच्चों 2 है। चलिए इतना आना चाहिए, कैसे आएगा देखिएगा। रूट हटाएंगे भाई, 2 है, रूट के अंदर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा, अब ये भी रूट है, तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2 बन जाएगा, उसमें दिक्कत बताइए। चलिए अब ये क्या है, बटे में 2 है। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे, ये 2 की पावर 1/2 है और 3 की पावर 1/2 है, गुणे में है, तो ये ध्यान देंगे घातांक का ये रूल होता है। क्या होता है देखिएगा बेटा, कैसे लिखते हैं हम, ये क्या है m की पावर x है मान लीजिए, और गुणे n की पावर क्या है xi है, तो इसको लिख सकते हैं हम m × n की पावर क्या x, क्योंकि ये देखिएगा x इसके भी पावर होगा, x इसके भी पावर होगा, तो कभी भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, तो ये क्या बनेगा बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर क्या 1/2। अब पूरी का बटा क्या है 2 है। अब बताइए आप 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 की पावर क्या बन गया बच्चों 1/2 और बटे क्या 2, 1/2 बटे 2। अब बताइए किसी संख्या की पावर 1/2 है तो उसको रूट में नहीं लिख सकते भाई, उल्टा सीधा एक समान। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट के अंदर x लिखा है तो इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2। तो अब बताइए किसी संख्या की पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये बराबर है, तो x की पावर 1/2 को रूट में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब उसको रूट में नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं भैया। तो क्या आ जा रहा भाई, रूट के अंदर क्या जाएगा 6 और बाई क्या 2, ये आंसर बन गया। क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कितना आ गया, यहां पर आंसर आया कितना √6 अपान कितना बेटा 2। यहां से 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 आराम से लिख सकते हो आप। चलिए नियम को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी सवाल हो गया, 17 भी हो गया। चलिए 18 नंबर ये देखो, ये त्रिकोणमिति से का सवाल हमने कहा कि दिखा दें इसमें त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति अभी पढ़ा नहीं रहा आपको, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, उसमें दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये भी त्रिकोणमिति से, ये क्या है sin 60 अंश अपान √3 है, sin 60 अंश अपान √3 है, ये यहां पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, sin 60 अंश बटे क्या √3, रूट क्या बच्चों 3। अब देखिएगा sin 60 अंश का मान अब याद होना चाहिए, अब याद नहीं है, हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं, भाग बता रहे हैं बेटा। तो sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, √3/2। अब पूरे का बटा क्या था √3 था। तो इसका नियम देखिएगा,
बटे के पूरे का बटा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 नीचे चला आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, √3 अपान 2√3। तो √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया 1 अपान क्या 2 आया। क्या आया बच्चों 1 अपान 2 आ गया, 1 अपान 2 आ गया। तो चलिए ये 19 नंबर सवाल हो गया, ये 18 नंबर हो गया। अब आप देखिएगा ये है 16, तो देखिएगा ये है 16, तो 16 का वही भाग है, उसमें दिक्कत नहीं है। हम एक कुछ चीज बताने के लिए इसमें एक थोड़ा सा नियम है, उस नियम को बताने के लिए इसको लिखे ऐसा। कैसे देखिएगा, ये क्या है 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब क्या है, हर में बटे में क्या बन रहा है, हर में क्या बन रहा है बच्चों, हर में ये बन रहा है, क्या बन रहा है देखिएगा, हर में बना क्या, हर में ये बना कि 2 की पावर क्या बना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4 बन गया। तो 2 की पावर 4 बने तो ये ध्यान दीजिएगा कभी भी ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये शांत होगा। अब अगर ये 2 की पावर 4 है या 5 की पावर, ये 5 की पावर क्या, ये कुल मिला के सूत्र है, खुद ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिख रहे हैं हम यहां पर, देखिएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर m हो या क्या हो 5 की पावर n हो। ध्यान दीजिएगा 2 के गुणांक में कुछ भी, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 32 से लगा रहे हो भाग, 16 से लगा रहे हो, 4 से लगा रहे हो, 8 से लगा रहे हो, 2 से लगा रहे हो, तो शांत हो जाएगा। शांत का मतलब क्या, भाई भाग लगाते चले जाओगे 10 जैसे अभी देखो यहां पर कहीं बार लगा था, किधर गया सवाल, अभी इस पे कहीं पर लगाए थे आप लोग, यहां पर लगाए थे शायद, कहीं पर लगाए थे, बार लग गया था ना, 3 3 3 3 3 3, तो वो आ गया अनंत आवृत्ति वाला। तो शांत आवृत्ति कब होगा, शांत कब हो जाएगा बेटा, इसका मतलब 2 की पावर m होगा, 5 की पावर n होगा, या तो ये होगा अकेले अकेले, तब ये शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 से जब भाग लगाओगे तो शांत हो जाएगा, चाहे दशमलव के एक स्थान तक, चाहे दशमलव न लगे या न लगे, लेकिन शांत होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए 1/3 में भाग लगाइए, ये अशांत है। कैसे, यहां देखिएगा ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है नहीं बेटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 3 का भाग 1 में लगाइए, कभी शांत होगा। चलिए 0 दशमलव करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर आ गया इसके कारण फिर से, फिर 3 3 3 3 3 3 बार बार आता रहेगा, तो ये क्या है, शांत है, शांत नहीं अशांत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हर में, किसी भाग के हर में 2 की पावर m या गुणे 5 की पावर m, 5 की पावर n, और या अकेले अकेले हो, या 5 पर अकेला हो, 5 5 25 हो, 5 हो, 5 5 25 5 125 हो, 25 5 125 125 25 में 625, चाहे जो हो, कहने का मतलब 5 की पावर के रूप में हो, अकेला हो, तब भी शांत हो जाएगा, कहीं ना कहीं 2-3 स्थान तक शांत हो जाएगा। और 2 की पावर m, या तो ये अकेला हो या तो ये अकेला हो, या तो दोनों लोग साथ में हो, तब शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर में आप देखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या है, ये देखिएगा ये कितना है 93 23, अब बटे कितना है 20, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो यार, 2 गुणे 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब देखिएगा इसको 2 से काट दीजिएगा, इसके बाद ऐसे कर सकते हो आप, इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको भाई क्या 2 से काटिए, जितना आए 1 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाइए, इसके अनुसार अभी 10 से भाग दे रहे थे ना, ये देखिए इसके अनुसार 1 अंक बाद पीछे से दशमलव लगा दीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए और चाहे हम बता रहे हैं आपको, उसमें दिक्कत नहीं। 2 से भाग लगाइए तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 2 चौके 8, 2 छंग 12, ये 13 है, 2 छंग 12। अब ये कितना बचा, अब ये इतना बचा है कि मतलब 2 छंग 12 ये कट गया, 2 मतलब 3 बचा, तो 2 1 के 2, अब पॉइंट लगाओगे 2 पंचे 10, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब भी 10 है, तो जब 10 से भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, कुल मिला के कितना जाएगा 4, ये एक बार लिख दे रहा है, इसके बाद हम कर रहे हैं बटे 10 है, तो इसका मतलब है 4 6 6 1 5 है, 1 अंक बाद दशमलव इधर खसका दीजिए, ये आंसर बन गया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी देखिएगा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे है 1 0 बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, 2 पंचे 10, तो इसका मतलब नीचे क्या लिख सकते थे, 2 की पावर भाई 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4 पंचे 20, तो 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर 2 बन गया, 5 की पावर 1 बन गया, तो 2 की पावर n
और 5 की पावर यम के रूप का हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिएगा, ये पूरा ओवरऑल भाग आपको बता चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। भाग के सवाल में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके अचर के लिए ध्यान दीजिएगा, जो नियम बताएं वही नियम चलेगा। इसके बाद बहुत सारा अब भी सवाल अधूरे हैं, लेकिन पूरा एक ही वीडियो में नहीं कराया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अब हम ये कोशिश करेंगे कि इन चारों को, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया, तो सर्वप्रथम आपको बोर्डमास नियम बता देंगे। बोर्डमास नियम बताने के बाद बच्चों तब हम आपको तीनों चीज मिक्स करके कुछ सवालें करा देंगे। इसके बाद तब संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग जो भी, जैसे कहने का मतलब यूनिट को चेंज करना होता है, लीटर, मीटर, ये सारी चीजें, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले अभी बोर्डमास नियम, अगला वीडियो बोर्डमास नियम का होगा। बोर्डमास नियम अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग नहीं ये देखे होंगे, ये चारों वीडियो नहीं देखे होंगे, 5वां है, चारों वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको बोर्डमास नियम समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।